गुंजन सर। आज क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। वी स्टार्ट योर फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट and in this topic we already delivered the 2 video lecture. First, what is electric charge and what is its properties, and next video lecture, what do you mean by electric field, what is its definition, what is its unit, what is the dimension of electric field. Now, in this video lecture, we discuss about the properties of electric field line, and at the end of video, we discussed about some actual question with reasoning. Okay? So, dear student, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन। सबसे पहला लाइन आप जान लीजिए कि इट इज ए इमेजिनरी लाइन। इट इज आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड। ओके, इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज आइदर स्ट्रेट और कर्व। सेकेंड पॉइंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू निगेटिव चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होता है निगेटिव चार्ज में। ओके, अगर कोई पॉइंट सिंगल चार्ज है तो अगर पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ओरिजिनेट होगा और वह चला जाएगा इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। काहे कि ये एक कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस लाइन है, बीच में कहीं ब्रेकिंग नहीं होता है। कंटिन्यूअस मीन्स जैसे ये लाइन है, यहां से ए से लेके बी तक तो ये कंटिन्यूअस है, ऐसा तो नहीं है ब्रेक किया हुआ लाइन। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पहला समझ गए। इट इज ए इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन originating from positive charge and terminating at negative charge. It is a continuous curve because it starts from, अगर हम कोई एक सिंगल चार्ज को लेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अगर पॉजिटिव है तो वह इंफिनिटी तक जाएगा, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इंफिनिटी के तरफ जाएगा, दोनों दोनों को रिपेल करेगा। दो अपोजिट चार्ज है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखते जाइए एक एक करके। पहला है, इट इज ए इमेजिनरी स्ट्रेट और कंटिन्यूअस कर्व लाइन एंड स्ट्रेट और कंटिन्यूअस कर्व जो भी हो, ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और ये इमेजिनरी होता है। ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को बताएगा। टेंजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताएगा। तो क्या है? इट इज ए इमेजिनरी स्ट्रेट और कंटिन्यूअस कर्व लाइन एंड टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट, ओ पे, बी पे, सी पे, टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट gives the
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन के ओ पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। इसी को हम बी पॉइंट पे कंसीडर किए तो पॉइंट बी पे टेंजेंट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ओ पे ये था, बी पे ये हो गया। अब पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी स्ट्रेट और कंटिन्यूअस कर्व है और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, it starts from positive charge, here positive charge and terminate at negative charge। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज में एंड होता है। देखिए ये पॉजिटिव से निकला और निगेटिव पे चला गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या लिखा हुआ है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल गया, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिल गया, ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है, नेवर पॉसिबल। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर, याद रखिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये क्या है? प्लस क्यू और ये क्या है? माइनस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट का हुआ निगेटिव चार्ज पे, ये भी पॉजिटिव से गया निगेटिव के तरफ, पॉजिटिव से गया निगेटिव के तरफ गया। अब कहता है कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले और ऐसे चले जाए, तो ये इंटरसेक्ट किया, यानी इसको हम दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और इंफिनिटी तक जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से आएगा और उस चार्ज पे खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई सिंगल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और इंफिनिटी तक जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा और उस पर टर्मिनेट कर जाएगा। इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड लाइन में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। कहां पे? इंफिनिटी पे। समझ गए? इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अब समझ में आ गया? अब ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हुआ। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है, तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होता है तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एनसीईआरटी के बुक में ये पैटर्न दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दो निगेटिव निगेटिव है, दो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस सिचुएशन। तो इस पर आपको ड्रॉ करना है। तो जो हम कर दिए, सिंगल चार्ज है पॉजिटिव तो निकल रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है, सिंगल चार्ज है निगेटिव तो इंफिनिटी से इस पे आ रहा है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और कहां जा रहा है? निगेटिव में। ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब दो पॉजिटिव चार्ज है तो बोथ कैन रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इस पॉजिटिव से भी निकल रहा है, इस पॉजिटिव से भी निकल रहा है, इसीलिए दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया ही दिया है। ठीक है? अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है और कंडक्टर को हम किसी चीज से चार्ज कर दिए, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड जाएगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो रहेगा नहीं। तो इसीलिए इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड में, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से जाएगा या सरफेस पे आएगा, इनसाइड पे जीरो होता है। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। ओके? अब कहता है कि इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। उस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसको दिखाने के लिए फिर हम आपको एक डायग्राम दे देते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कोई कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, निगेटिव भी हो सकता है तो हम पॉजिटिव दे रहे हैं। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? जीरो है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका सरफेस के बाहर बनेगा और इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर जाएगा। कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर गया? इस सरफेस के अलोंग क्यों नहीं गया पैरेलल?
अगर इस सरफेस के अलोंग जाएगा तो इसके चार्ज को फोर्स दे देगा। क्या दे देगा? चार्ज को फोर्स प्रोवाइड करेगा और फोर्स के कारण चार्ज मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज इज एट रेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज इज एट रेस्ट। तो इसीलिए सरफेस पर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस के अलोंग आएगा तो वह इस चार्ज को क्या कर देगा? मोशन में ला देगा, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि हर लाइन पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट है। हर लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है और एक और दूसरे के बीच का डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है। इतना इतना दूर पे, इतना इतना दूर पे लाइन जाएगा इलेक्ट्रिक। तो लिखा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, while in non-uniform electric field the field lines are not parallel and are at varying distance. non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लाइन अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, वेरिंग डिस्टेंस पे, लेकिन यूनिफॉर्म में इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे नजदीक है, इधर फैल गया, इधर फैल गया, और ये यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म। और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रखे x मान लिए पॉइंट, यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रखे इसको y मान लिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला उस चार्ज पे फोर्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस केस में क्या होगा कि x और y दो पॉइंट है, x है, y है, तो यहाँ पे होगा Ex इज इक्वल टू Ey। दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, फोर्स पर यूनिट चार्ज दोनों पर सेम है। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे पॉइंट x कंसीडर किए और यहाँ पे पॉइंट y कंसीडर किए, तो ये नजदीक है, और जितना नजदीक रहेगा और जितना ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे Ex जो होगा ये बड़ा होगा किससे? Ey से, यानी x पॉइंट पे क्लोजनेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा और y पॉइंट पे डिस्टेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। तो ये Ex इज ग्रेटर देन Ey, और यहाँ पे यूनिफॉर्म में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन किए हैं। In the region of strong electric field lines, in the region of strong electric field, lines are very close to each other, very close to each other. Strong electric field में field line बहुत close होगा, while in the region of weak electric field, lines are far apart from each other। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब एक बात है, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है, उसका आंसर ढूंढ के जरूर कमेंट कीजिएगा या जवाब दीजिएगा। व्हाई कूलम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी कहिए, नॉट एग्जिस्ट इन
डिस्टेंस इज लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछे कि कूलम्बिक फोर्स जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 to the power minus 15 से कम हो जाए, एक चार्ज ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस 10 to the power minus 15 से कम हो जाए, तब वहां पे कूलम्बिक फोर्स काम नहीं करता है, कूलम्ब्स का लॉ वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा या बुरा जैसा लगे कमेंट जरूर कीजिए।